देखिए आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत होगा। उसके लिए मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, माफ़ कर दीजिए। लेकिन थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा होता है आजू बाजू, कभी कभी सर काम होता रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सर सभी लोग पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक प्लेयर हो तो समझ में आता है, दो प्लेयर हो तो समझ में आता है, तीन प्लेयर हो तो समझ में आता है, लेकिन सर जब सभी लोग पैसा लगा रहे हैं इसका मतलब सर कुछ गड़बड़ है। मतलब सर कंपनी कुछ खास है, कुछ तो दम है। सर वो 60,000 करोड़ की कंपनी है, उसके पास सर 1 लाख करोड़ का AUM है सर, असेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है ना सर। 1 लाख करोड़ की सर वो कंपनी जो है ना सर फंड मैनेज करती है, उससे भी ज़्यादा। और हर साल जो है ना सर ये 10,000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस होता जाता है सर। मतलब हर साल कंपनी के पास 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, पैसा आ जाता है सर कंपनी को मैनेज करने के लिए। मतलब वो कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो जाता है, समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए सर, कंपनी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा सर, होल्डिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगा, जो कि फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के लिए देखने को मिलता है सर यहाँ पर, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से है सर। तो ये तो पता चल गया कि सर बड़े ग्रुप से है सर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो ये जो कंपनी है सर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बड़े लेवल में ये कंपनी काम करती है सर। लाइफ इंश्योरेंस के वन ऑफ द बताया जरा लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस आपको देखने को मिला है। जैसे LIC है, ठीक है, लेकिन LIC के होते हुए भी सर बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो इस फील्ड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं सर। और ये जो कंपनी है ना सर, मतलब अपने मतलब इस कंपनी ने क्या कर रखा है, अपने अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग सब्सिडरी कंपनी बना रखा है सर, और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रखा है सर। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर और टेकर ये दोनों बहुत बड़े वर्ड हैं सर। तो वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो AUM है ना सर 97,286 करोड़ सर फाइनेंशियल ईयर 2025। 82,000 करोड़ था सर पहले, और अब 97, मतलब बहुत अमाउंट बढ़ चुका है सर। और ये कंपनी क्या करती है कि सारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए सर इस कंपनी ने सब एक एक अलग सब्सिडरी बना रखा है सर, देख सकते हो। आदित्य बिरला फाइनेंस जो बताया जा रहा है सर, तो इनके जो NBFC हैं, ठीक है, बिजनेस पर्सनल, ये सब SME लोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं सर यहाँ पर, ठीक है। जो आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए सर अलग से इन्होंने बना दिया सर यहाँ पर, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ आपको देखने को मिलेगा, AMC, तो सर म्यूचुअल फंड उनको अलग ही बना दिया सर इन्होंने। फिर उसके बाद और भी अगर आप देखो तो सन लाइफ इंश्योरेंस है, तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग ही बना दिया सर इन्होंने। तो ये क्या किया इन्होंने कि सारे सब्सिडरी कंपनी बना के सभी का सर होल्डिंग अपने पास ही रखा है सर। स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए सर ये कंपनी काम करती है, उसके लिए भी यहाँ देख सकते हो सर बताया जा रहा, ऑफर्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी थ्रू द ऐप एंड वेबसाइट वगैरह हो जाता है, उससे उसके थ्रू भी सर ये डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म भी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है। तो ये कंपनी बहुत सारे टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज देती है सर, बहुत सारे टाइप के ऑफर ऑल काइंड ऑफ, यहाँ देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विस अंडर वन, यहाँ देख सकते हो सर अम्ब्रेला आपको देखने को मिल रहा है सर। मतलब अच्छी बात है, एक छत के नीचे सब कुछ दिया जा रहा है सर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो सर लोन से रिलेटेड कंपनी काम करती है, लेंडिंग, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी काम करती है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस ऐप हो जाता है सर, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो जाता है। तो सर ये सारी कंपनी के डिजिटल प्रोडक्ट आप बोल सकते हो सर, जिसके दम पे ये कंपनी पैसा बनाती है सर। सर ये जो NBFC है सर यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, मैंने बोला ना एडवर्टाइज वगैरह भी आता रहता है, डिस्टर्बेंस हर जगह देखने को मिलता है सर। तो बताया जरा, आफ्टर मोतीलाल ओसवाल के बाद गोल्डमैन सैक्स और अदर, यहाँ देख सकते हो, बॉट स्टेक इन कंपनी। मतलब देखो कहने का मतलब है मोतीलाल ओसवाल ने भी पहले खरीद के रखा हुआ है सर, मोतीलाल ओसवाल ने भी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2-3 लोगों ने और खरीदना स्टार्ट कर दिया सर। तो क्या है भाई इस कंपनी में, ये कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट देती है सर कंपनी। और याद रखिए आने वाले ज़माने में सर जो फाइनेंशियल नॉलेज है ना सर, ये और भी तेज़ी से बढ़ने वाला है सर फाइनेंशियल, ठीक है। क्योंकि सर लोगों के पास सब कुछ तो है, लेकिन सर पैसा कैसे मैनेज करना ये नहीं पता सर। उस कंपनी का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सर बड़े बड़े लोग अपना पैसा लगा रहे हैं सर, सभी लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर, यहाँ पर सबका फेवरेट बन चुका है। और ये स्टॉक भी सर देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है सर। ठीक है सर, हाँ लाइफ सबसे ज़्यादा कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है, 51% कंपनी बोल रही है कि सर केवल ये लाइफ इंश्योरेंस से कंपनी पैसा कमाती है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो NBFC आपको बताया जा रहा सर, 26% NBFC सर। फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपको देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद और भी लगभग हाउसिंग है, और भी आपको 2-4 देखने को मिला है सर। तो ये 2 मेन ऐसे बिजनेस है जिनके दम पर सर कंपनी काफ़ी मोटा पैसा कमा रही है, एक NBFC और दूसरा सर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखोगे तो लोगों को जितना जल्दी अगर लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं सर, वो उतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, जितना लेट लोगे उतना ज़्यादा महंगा पड़ता है सर। अदर्स में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, लोकेशन वाइज तो ये सर आपको बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर ही सर ये कंपनी पूरा अपना बिजनेस करते हुए नजर आ जाती है। कस्टमर बेस अगर आप देखते हो तो कस्टमर ये सभी रिटेल है सर, सभी 67% रिटेल है, और लार्ज मिड कैप वाले अगर आप देखेंगे तो वो 33% है सर। मतलब ये रिटेल से ज़्यादातर बिजनेस करते हैं सर यहाँ पर, जो हाई नेट मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा वगैरह होता है ना सर, वो ये सारा काम करवा लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से करवा पाएगा सर इंश्योरेंस, उनको तो शाम को घर में खाना मिल जाए उतना काफ़ी होता है सर गरीब के लिए, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, तो इतने सारे सर इनके पास आपको बताया जा रहा है कि पार्टनर्स हैं सर, जो कि लगभग 60% है सर, 60%। और प्रोप्राइटरी चैनल्स आपको बोला जा रहा है वो 41% देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। जहाँ तक कि सर इनकी इनकम की बात कर लेते हैं, तो सर ये एनुअली बात करते हैं, एनुअली तो हर साल सर इनका इनकम जो है ना सर एकदम स्टेबल तरीके से इंक्रीज़ होता रहता है सर। हर साल इनका इनकम जो है सर स्टेबल तरीके से इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार जंप हो गया, एक बार फिर गिर गया, फिर लेफ्ट राइट, नहीं सर, एकदम स्टेबल तरीके से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा। इन द सेम वे अगर आप देखोगे तो सर इस कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह है ये नेट प्रॉफिट है सर, नेट इनकम ये देखने को मिला, वो भी सर उसी स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है सर। और मार्जिन वगैरह देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये अप एंड डाउन होता रहता है सर। कंपनी मार्जिन कभी कभी कंपनी का मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है सर, अब ये डिपेंड इस वजह से करता है कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो भाई कंपनी मार्जिन कमाएगी। भी मान लेते हैं किसी ने बोला कि देखो भाई अगर पर ईयर का मतलब कहने का मतलब है कि 2,000 रुपये अगर देते हो पर मंथ, तो मैं आपको 1 करोड़ तक सर लगभग मैं आपको ये दूंगा सर, जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है उसका बेनिफिट्स है। अब कोई बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो 1,500 में ही दे दूंगा, तो सर ये क्या हो गया, कंपटीशन खड़ा हो गया। अब इस कंपनी को सर उससे कम प्राइस लगाना होगा 1400 के आजू बाजू सर, नहीं तो सर क्या होगा कि सब लोग जिसके पास कम है उसी के पास चले जाएंगे। तो इस वजह से सर कंपनी अपने मार्जिन को थोड़ा कम कर लेती है, और इस तरीके से सर फिर क्या करती है कंपनी की बिजनेस करती है सर। चार्ट पैटर्न वगैरह में भी अगर आप जाकर देखोगे आदित्य बिरला का, तो सर थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब जो है कि अब ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है सर। बाकी तो खरीद ही रहे हैं सर चारों तरफ से, तो ये भी एक गुड इंडिकेशन होता है सर। मैं इतना ही बोलूँगा कि बड़े ग्रुप से ताल्लुकात रखती है कंपनी, और जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है सर वो पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम कुछ नहीं है सर। मतलब कहने का मतलब कि जितने क्लाइंट इनके पास जुड़ गए हैं उनका जो है पर ईयर सर इनकम आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अब मान लेते हैं ये कंपनी ने 100 क्लाइंट जोड़े और 100 रुपये इनका इनकम आ रहा है सर, तो ये आता ही रहेगा। अब तो ये जो 100 क्लाइंट है ना सर, ये इनको पैसा देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे सर। अब इनको कोई टेंशन नहीं है, ना इनके लिए एडवर्टाइज करना है, ना प्रोडक्ट कस्टमाइज करना है, कुछ नहीं करना है सर। अब इनका इनकम आता रहेगा। अगर मान लेते हैं कि प्लस इन्होंने और 100 कस्टमर ऐड कर लिया, तो सर इनका इनकम अब भी तो और 100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा सर इनका टोटल इनकम। तो अगर ये और जोर शोर से काम करते हैं तो इनको बहुत तगड़ा वाला बेनिफिट होगा सर, क्योंकि ये कंपनी एक्टिवली नहीं पैसिवली काम करती है सर। और इनका जो कॉस्ट होता है ना सर वो बहुत कम होता है सर, कॉस्ट एक्वाइजेशन जो होता है वो बहुत कम होता है सर। और बड़े लेवल में कंपनी काम कर लेती है सर, डेटा खरीद लेती है, बैंकों से खरीद लेती है, फाइनेंस कंपनी से खरीद लेती है, सोशल मीडिया से खरीद लेती है, और मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सर।